बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। ये देखिए नशरा सारा काम कर रही है घर का सुबह का। अब ये तैमूर बेड पे चढ़ गया है चादर सुखेड़ने के लिए। अब ये मुझे देख के कूद रहा है, बहुत शैतान है। ये देखिए अब ये मेरे पास आ रहा है भागा हुआ। तो पता मेरी नानी वीडियो बना रही है। देखिए ये देखना चाहता है क्या बना रही, फिर भाग गया। देखिए अब खड़ा हो गया अपनी अम्मी के पास। अब बस मुझे देखता रहता है और मुझे देख देख कर हंसता रहता है। हमारा दिल लगता है इससे बहुत बहुत ज़्यादा दिल लगाता है ये हमारा। उसकी मम्मा संगवा रही है, सेटिंग कर रही है कमरे की। और ये देखिए बाहर जाके खड़ा हो गया है। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। हवा बहुत ही चिल्ड चल रही है यहाँ पर। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। नहीं तो गर्मी इतनी हो रही थी कि बस पूछो ना। मेरे पास आ गया है फिर देखने के लिए कि नानी वीडियो बना रही, मैं देखूं। कितनी प्यारी हवा चल रही है। गर्मी ने दिमाग ख़राब कर रखा था। अब ये नहा लिया है, नहा कर आया है, कपड़े पहन रहा है तैमूर। ये शोर बहुत मचाता है इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। फिर आवाज़ नहीं आती आपको मेरी अगर मैं जब भी बोलती तो। अब ये तैयार हो चुका है, ये फिर खेलेगा। काम सारे निमट गए हमारे। ये दोनों नहा धो के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने आटा गूंद लिया है। मैं बनाऊंगी पराठे और रोटी अपने लिए और आरिश के लिए पराठे। क्योंकि एक दिन रोटी खाता है, दूसरे दिन पराठा खाता है। ये कहता मुझे पराठे ही पराठे दो खाने को, तो इसलिए मुझे 2-3 पराठे डालने पड़ते हैं। और ये जो है ना इसके खाने के लिए आज कुछ नहीं है तो आमलेट खाता है पराठों से। क्या बोलते हैं उसे? आमलेट ही तो बोलते हैं। वो टिक्की सी जो होती है अंडे की है, वो खाता है ये। हरी मिर्च प्याज की कमी से मैं बनाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि नुकसान देता है ज़्यादा हरी मिर्च प्याज। अंडों में अंडे गर्म होते हैं वैसे भी। बस मैं पराठे बना रही हूँ इसके लिए, क्योंकि ये काम पे से आ चुका है। पराठे तैयार कर रही हूँ। मैं अपने हाथ पैर चलाती रहती हूँ। यूँ तो मेरा बहुत दर्द रहता है, बहुत शदीद दर्द रहता है हाथ पैरों में, जोड़ों में, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है इसलिए। मगर मैं फिर भी हाथ पैर चलाती रहती हूँ कि बस फिर कौन मेरा करेगा, इसलिए मैं घर के सारे काम माशाल्लाह से कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बस मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे और किसी का मोहताज ना करियो मुझे इस दुनिया में। और मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। बच्चे भी अपने अपने में लगे रहते हैं। मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। इंसान को अपना काम खुद ही करना आना चाहिए, किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अभी मैं बिस्तर में लेट जाऊँगी तो कौन करेगा? सारा यूँ ही फैला पड़ा रहेगा।
मैं कितनी भी बीमार रहती हूँ, मगर मुझे फैलावा और गंदगी पसंद नहीं है। मैं उठ उठ के थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा क्या, मैं एकदम ही कर लेती हूँ। जब ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब होती है फिर तो मैं अपने बैठ बैठ के कर लेती हूँ, मगर मैं अपने काम फटाफट निपटा लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही अच्छी तरह निपटाती हूँ। जब मेरा वेट कम था, मैं जब बहुत ही जल्दी अपने काम निपटाती थी। अब तो खैर बीमार रहती हूँ। जब से ये 2 बच्चे हुए ऑपरेशन से, मेरे जुड़वा, जब से ही मैं बीमार हूँ। मुझे 21 साल हो गए बीमारी में। कभी कुछ बस दवाइयाँ खाती रहती हूँ और बस अपने आपे को चलाती रहती हूँ मशीन की तरह। मगर हमें नमाज़ों की भी पाबंदी रखनी चाहिए। जब हम अब हिम्मत इतनी कर रहे हैं कि खड़े हो के अपने काम कर रहे हैं, अपने सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो नमाज़ भी पढ़नी चाहिए। खड़े हो के नहीं पढ़ी जाती तो बैठ के पढ़ लेती हूँ मैं तो, मगर पढ़ लेती हूँ। अल्लाह को याद करती हूँ, ज़िक्र करती हूँ, कुरान भी पढ़ लेती हूँ रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा। अपने सारी सूरतें पढ़ती हूँ, यासीन पढ़ती हूँ। हमें अपने अल्लाह का ज़िक्र रोज़ करना चाहिए घर के अंदर, ताकि घर में खैर बरकत बनी रहे। अपने बच्चों को भी कहना चाहिए। बस बच्चे भी आजकल ऐसे ही हो रहे हैं, बस फ़ोनों में लगे रहते हैं, सुनते नहीं हैं। अब हम कहते हैं तो बुरा लगता है, मगर हम तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह इन्हें नेकी दे और हमें भी नेकी दे। अल्लाह ताला और हिम्मत ताकत भी दे। साथ साथ आप भी नमाज़ों की पाबंदी करा करें, बड़ा मेहरबानी होगी। क्योंकि ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, फ़ानी है, इसे फ़ना हो जाना है। हमारी आखिरत ही हमारे काम आएगी। हमें हर वक्त अपने अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सबको हिम्मत और ताकत दे, और जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिनके माँ बाप हयात हैं उन सब की तमाम बीमारियों में शिफा दे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी दे, कि तमाम परेशानियों को दूर करे। बस मेरी तो यही दुआ है सबके लिए। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, फिर अपने लिए करती हूँ। बहुत से टाइम तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता। मैं सोचती हूँ मैं क्या काम करूँ क्या ना करूँ, मैं करूँ भी या ना करूँ। मैं बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ करूँ या ना करूँ, मगर फिर मैं अल्लाह से ही दुआ करती हूँ अल्लाह हिम्मत दे मुझे। मगर अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है, मैं अपने काम फिर उठ के करती हूँ। कहते हैं ना कि करो तो घर में काम बहुत है, ना करो तो कुछ भी नहीं। इसलिए जब मैं करती हूँ तो बहुत काम निकल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम निकलते हैं। अब ये मैं अपने लिए 2 रोटी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पराठे नहीं खाती हूँ ना, इसलिए मैं रोटी अपनी अलग बनाती हूँ सादी। डॉक्टर ने मना कर रखा है पराठे तला हुआ खाने को, क्योंकि मेरे जो है ना लीवर पे चर्बी आ गई है सारे पे। बस दिल का हिस्सा बच रहा है जो चर्बी नहीं है, नहीं तो अल्ट्रासाउंड में सब जगह मेरे चर्बी आई है। क्योंकि मैं भी चिकना विकना खाती थी, मुझे टेस्ट लेना था, सारे टेस्ट में चर्बी आ गई। अब मैं जो है ना चिकना नहीं खाती, हटा हटा के खाती हूँ, और नुकसान की चीज़ें भी नहीं खाती। इसलिए मैं परेशान रहती हूँ अपनी तकलीफ़ों से, मगर मैं अपने हाथ पैर चलाना जारी रखती हूँ और अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ। साथ साथ मैं दरूद शरीफ भी पढ़ती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ और दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ कामों के साथ साथ। मुझे याद भी नहीं रहती बाजी, टाइम में नहीं भी पढ़ती, एकदम मुझे याद आ जाती, फिर मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ये भी नहीं कि भाई मुझे यानी कि मैं पढ़ती रहती हूँ, मगर एकदम मुझे याद आती है, मैं जब भी शुरू कर देती हूँ।
दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाह मुझे हिम्मत देता है, आप भी आजमा के देखना। आजकल हर बंदा बीमार है, कोई ऐसा नहीं है जो बीमार ना हो, सब बीमार है आजकल अपनी तकलीफ़ों से। किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है, अल्लाह सबको शिफा दे, मेरी यही दुआ है। तो इसलिए आप भी अपने हाथ पैर चलाएं, किसी का मोहताज ना करें अल्लाह ताला, अपने काम खुद से करें, किसी से ना कहें। मेरी बेटी आई हुई है, वो कहीं गई हुई है अभी घूमने, छोटी लड़की के गई हुई है, वही कर रही है वैसे तो काम, मगर मैं फिर भी उसके साथ लगी रहती हूँ। मैं कहा नहीं, ये भी बीमार सी रहती है, कमज़ोर होती जा रही है, बुखार है बस की हड्डियों में, दवाइयाँ ला ला के खाती रहती है, उसका पेट का मसला है कुछ, तो मैं फिर भी उसके साथ लगी रहती हूँ। वो जब भी आती है सारा काम खुद करती है, सफाई सुथराई का मैं किचन का निपटा लेती हूँ। अब वो भी चली जाएगी 2-4 दिन में, फिर तो मुझे ही करना है सारा कुछ। मैं जल्दी जल्दी अपने काम समेट रही हूँ और फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी। मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता है, मेरी रीढ़ की हड्डी का भी मसला है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द बहुत रहता है जब से ऑपरेशन हुआ मेरा। मगर अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने कामों को अंजाम देती रहती हूँ, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर। वो मेरी बेटी है, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसे, टोटी टोटी तो बोलते होंगे, हाँ, तो इसे नहीं धोती, वो भूल जावे हर दफ़ा। मैंने कहा तूने गंदी कर रखी इसे, जैसे वो बर्तन वर्तन धोती बाजी टाइम, तो मैं भी इसे साथ साथ धो लेती हूँ। सिंक तो वो धो देती है साबुन से, हमारा जब भी बर्तन धुलते हैं, जब भी हम साबुन से सिंक धोते हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं टोटी भी साथ में धो रही हूँ। मैं कहा तूने टोटियों को ख़राब कर रखा है, सारे सफ़ेद सफ़ेद हो रही है, साफ़ सुथरा कर दूँगी मैं। अब देखिए, ये मेरा तांबे का गिलास है, इसमें मैं पानी पीती हूँ। मेरी बोतल भी है तांबे की, उसमें भी मैं पानी भर के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है ये फ़ायदा देता है, पेट के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैं उसमें पानी भर के रखती हूँ। अपने काम में समेटती जाती हूँ सारे धीरे धीरे से। घर में सन्नाटा हो रहा है क्योंकि वो गई हुई है, तैमूर भी चला गया, तो तैमूर दम मचाता रहता है। अच्छी तरह मैं सफाई कर लेती हूँ उसकी सिंक की। अब चमक आई है टोटियों पे, तो सफ़ेद सफ़ेद हो रही थी। बोतल भी धो दूँगी साथ साथ पानी की। हमारा किचन काफ़ी छोटा है, इसलिए सारा सामान एडजस्ट करने में परेशानी होती है। फिर भी मैंने सारा सामान रख रखा है यहाँ थोड़ा थोड़ा। गैस का चूल्हा भी अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, कर रही हूँ। ये जो आपको जला जला नज़र आ रहा है गैस का चूल्हा, ये पता नहीं क्यों नहीं छूटता। मैंने इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मंगा रखी है, फिर भी नहीं छूटता। किसी दिन आरिस से ही करवाऊँगी, केड़े हाथ से साफ़ करेगा इस गैस का चूल्हा, क्योंकि मेरे से ज़ोर नहीं लगता, मेरी हड्डियों में दर्द रहता उंगलियों की, उसी से ही करवाऊँगी। वही करेगा इस गैस के चूल्हे को अच्छी तरह साफ़। तो पानी में भिगो भिगो के अपने स्पॉन्ज को इस पर अच्छी तरह मारती हूँ। मैं जब भी मैं रोटी वोटी या कुछ भी बनाती हूँ, इसको साफ़ करती हूँ गैस के चूल्हे को। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। व्यूज़ भी आ रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। मुझे बस पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है कि मैं कुछ अजीब, यानी कि कुछ लाऊं या नहीं लाऊं सामने आपके। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी दिल करेगा कुछ अच्छा लाने को। अब सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। वैसे तो जब मैं
ऑफलाइन थी, यानी कि यूट्यूब पे नहीं आई थी, जब भी मैं ऐसे ही करके काम करती थी। मगर अब ज़रा सी ये है वीडियो बनाने में तो मेहनत होती है, इधर से उधर कैमरा करना, यानी कि इधर लगाना उधर लगाना, सेटिंग में लगाना, आपको दिखाना। मगर मेहनत के बावजूद भी मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, ना कोई लाइक करता है ना कमेंट करते हो। आपसे गुजारिश है, आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दें साथ साथ, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें। बस आपसे यही गुजारिश है। देखिए मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देती हूँ अपना किचन। ऐसे ही मेरा एक एक सामान मैं हटा हटा के साफ़ करती रहती हूँ बार बार जब भी मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे वहम सा रहता है, यहाँ कुछ लग रहा है या वहाँ कुछ लग रहा है, तो साफ़ कर। ये वाइट वाइट सा निशान दिख रहा है आपको, ये इसमें ही है, पत्थर में ही ऐसे ही आया था वाइट वाइट से ही। तो कभी आप सोच रहे हो कुछ गिरा हुआ हो, ये गिरा हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है सिंक भी मेरा, और ये गैस का चूल्हा भी साफ़ हो गया है। देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये छोके के निशान है, मगर ये टाइल प्लेन नहीं है, ये थोड़ी सी इसमें कीले कीले से निकली हुई है स्टाइल में, इसकी बनावटी ऐसी, तो ये इसके अंदर घुस गया है छोका। अब मैं इसे इतना साफ़ करती हूँ नहीं साफ़ होता। तरह तरह की मैंने वही मंगा रखे हैं केमिकल, ये नहीं साफ़ होता, मेरे जूने भी ख़राब हो जाते हैं। अभी मेरी बेटी पार्क चली गई थी, वहाँ वहीं के वहीं, अब मेरी घूमने के लिए। ये देखिए ये पार्क में घूम रहा है तैमूर। मैं नहीं गई थी, यही गई थी, थोड़ी सी क्लिप बना लाई थी वीडियो। ये झूला झूल रहा है, तो ये बोली अम्मी ये भी डाल देना, हमें दिखा देना तैमूर को कि ये झूला झूल रहा है। मेरी नंद है जो मेरे घर आती जाती है, देखिए ऐसे झूला झूला रही है, ये भी इसके साथ ही थी। देखिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।